Good morning everybody. Welcome to Vitthal Bhai Patel Inter College Udain. Myself Shashi Kumar Singh. I am English teacher. Today I will discuss about ट्रांसफॉर्मेशन. आज मैं आपको ट्रांसफॉर्मेशन के विषय में बताने जा रहा हूं कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है. ट्रांसफॉर्मेशन, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, यह ट्रांसफॉर्मेशन शब्द तीन शब्दों से मिलकर बना है. ट्रांस प्लस फॉर्म प्लस एशन. ट्रांस का मतलब होता है चेंज, फॉर्म का मतलब होता है स्वरूप, और एशन जो आपका है ये है आपका सफिक्स. कहने का मतलब ये है कि ट्रांस का मतलब चेंज, अर्थात ट्रांस का मतलब होता है परिवर्तित करना. तो चेंज का मतलब क्या होता है? परिवर्तित करना. और स्वरूप का मतलब क्या होता है? रूप. और ये जो सफिक्स है इसे हम प्रत्यय कहते हैं. आपने हिंदी में उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ा होगा. उपसर्ग और प्रत्यय का मतलब यह होता है कि इनकी कोई मीनिंग नहीं होती है. उपसर्ग और प्रत्यय की कोई मीनिंग नहीं होती है, किंतु ये किसी शब्द के अंत में लग करके, ये जो प्रत्यय हैं किसी शब्द के अंत में लग करके उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं, लेकिन प्रत्यय की वास्तव में कोई मीनिंग नहीं होती है. तो यहाँ पर हमने देखा कि ये जो ट्रांस है, ट्रांस का मतलब होता है परिवर्तित करना, और फॉर्म का मतलब होता है रूप. एशन की कोई मीनिंग नहीं है क्योंकि प्रत्यय की कोई मीनिंग नहीं होती है. तो अब यहाँ पर हमारा बचा क्या? ट्रांस और फॉर्म. जबकि ट्रांस का मतलब होता है परिवर्तित कर देना और फॉर्म का मतलब होता है रूप या आकार. अर्थात रूप या आकार को बदलना ही क्या कहलाता है? ट्रांसफॉर्मेशन. ये हो गया. ट्रांसफॉर्मेशन के विषय में हमने जानकारी ले ली. अब ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत कई टॉपिक आते हैं, जिनमें से आज हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे. और वह पहला टॉपिक क्या है? अफर्मेटिव से निगेटिव बनाना. अफर्मेटिव से निगेटिव बनाना. अफर्मेटिव से निगेटिव सेंटेंस बनाना. पहला पॉइंट यही है आपका, अफर्मेटिव से निगेटिव सेंटेंस बनाना. अब यहां पर आप ये जानिए कि यदि हम सेंटेंस के प्रकार की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ सेंटेंस की बात करते हैं, तो टाइप्स ऑफ सेंटेंस आपका 5 प्रकार का होता है, जिसमें से पहला सेंटेंस आपका कौन सा होता है? असर्टिव. पहला सेंटेंस आपका असर्टिव सेंटेंस होता है. और यह जो असर्टिव सेंटेंस है, यदि हम इसकी बात करें तो असर्टिव सेंटेंस का प्रारंभ जो होता है वह होता है सब्जेक्ट से. और इसका यदि हम अंत देखें कि वाक्य का अंत कहां से होता है, तो अंत कहां से होता है? फुल स्टॉप से. ये असर्टिव सेंटेंस की पहचान हो गई कि आखिर हम असर्टिव सेंटेंस पहचाने कैसे. तो असर्टिव सेंटेंस पहचानने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि उसका प्रारंभ कहां से होता है? सब्जेक्ट से. अंत कहां से होता है? फुल स्टॉप से. अब हम सब्जेक्ट कैसे खोजें? तो मैक्सिमम जो आपका सब्जेक्ट मिलता है वो यदि आप हु, अर्थात इसकी मीनिंग होती है कौन या किसने. कौन या किसने से यदि आप प्रश्न करते हैं तो आपको सब्जेक्ट मिल जाता है. यदि किसी वाक्य में सब्जेक्ट राइट है और अंत में फुल स्टॉप दिया है तो सेंटेंस आपका कौन सा हो जाएगा? असर्टिव. अब असर्टिव सेंटेंस के 2 भाव निकलते हैं. अब वो 2 भाव कौन से हैं? तो असर्टिव सेंटेंस के 2 भाव निकलते हैं, जिनमें से ये 2 भाव हम देखेंगे, जिनमें से पहला है आपका अफर्मेटिव और दूसरा है आपका क्या? निगेटिव.
अब ये दो सेंटेंस आपके सामने आए, अफर्मेटिव और निगेटिव, लेकिन ये अफर्मेटिव और निगेटिव किसके पार्ट हैं? असर्टिव के। तो अब हम असर्टिव से निगेटिव नहीं बना सकते या फिर असर्टिव से अफर्मेटिव नहीं बना सकते, बल्कि हम बनाएंगे क्या? अफर्मेटिव से निगेटिव। तो इसीलिए जो आपका पहला टॉपिक है वह पहला टॉपिक क्या है? असर्टिव से निगेटिव सेंटेंस बनाना। अब असर्टिव से निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो इसके अंतर्गत पहला रूल आपका जो है वो रूल हम देखते हैं। पहला रूल फर्स्ट क्या कह रहा है? अफर्मेटिव से निगेटिव बनाना है तो हमें किस रूल को अप्लाई करना है? तो यहाँ पर रूल फर्स्ट कह रहा है कि हमें जो है विलोम शब्दों के पहले नॉट का प्रयोग करके अफर्मेटिव से निगेटिव बनाते हैं। क्या करते हैं भाई? विलोम शब्दों से पहले नॉट का प्रयोग करके अफर्मेटिव से निगेटिव बनाते हैं। अर्थात कह सकते हैं बाय यूजिंग नॉट बिफोर अपोजिट वर्ड। बाय यूजिंग नॉट बिफोर अपोजिट वर्ड, अर्थात विलोम शब्द के पहले नॉट का प्रयोग करके हम अफर्मेटिव से निगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे यहां पर देख लिया जाए, कह दिया जाए राधा इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। ये लिखा है राधा इज अ ब्यूटीफुल गर्ल और लिखा कि राधा एक सुंदर लड़की है। तो अब यहां पर आप जो है हाई स्कूल में जो पढ़े हुए हैं वो क्या है? राधा इज अ ब्यूटीफुल गर्ल कह दिया जाए, निगेटिव बनाए तो आप क्या बना देंगे? राधा इज नॉट अ ब्यूटीफुल गर्ल। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन में ऐसा नहीं होता है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब यही है कि आप जो है रूप को परिवर्तित तो कर देंगे लेकिन उसके भाव में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। सेंटेंस चाहे आपका अफर्मेटिव हो चाहे निगेटिव हो, दोनों के भाव सेम आएंगे। ट्रांसफॉर्मेशन में यदि भाव बदल गया तो फिर वह आपका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कहलाएगा। तो ऐसी स्थिति में अब यहां पर आपको करना क्या है? रूल्स कह रहा है कि नॉट का प्रयोग करना है और नॉट का प्रयोग करना कहां है? विलोम शब्द के पहले करना है। तो जरा यहां पर देखें कि हमें कौन सा ऐसा शब्द है जिसका हम विलोम यूज कर लें और हमारा जो है भाव में परिवर्तन भी ना हो। तो यहां पर हम लिख देंगे राधा इज नॉट एन अगली गर्ल। यहां पर देखिए हमने ब्यूटीफुल का अपोजिट क्या ले लिया? अगली, और उसके पहले क्या लगा दिया? नॉट। तो इसका मतलब ये हो गया, यहां क्या लिखा? राधा इज अ ब्यूटीफुल गर्ल और राधा इज नॉट एन अगली गर्ल। अब यहां पर कहें राधा एक सुंदर लड़की है, राधा कुरूप लड़की नहीं है। तो जब कुरूप नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा? राधा क्या है? सुंदर लड़की है। जैसे कह दिया जाए आई लाइक यू, आई लाइक यू, इसका मतलब क्या हो गया? मैं तुम्हें पसंद करता हूं, यही मतलब है। लेकिन अब हम जब इसका ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे हम क्या बनाएंगे? निगेटिव बनाएंगे। तो जैसे ही हम निगेटिव बनाते हैं तो कहा जाता है कि ट्रांसफॉर्मेशन में सेंटेंस के रूप को बदल दिया जाता है किंतु उसके भाव में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। और जब भाव में परिवर्तन नहीं होगा तो ऐसी स्थिति में हमको करना क्या है कि हमें जो है नॉट का प्रयोग करना है। नॉट का प्रयोग करना कहाँ है? अपोजिट वर्ड के पहले करना है। तो हमें यहाँ पर ऐसी कोई शब्द ढूंढना है जिसका हम अपोजिट यूज करें। तो हमें किसका अपोजिट यूज करना है? लाइक का। तो यहां पर क्या बन जाएगा? आई डू नॉट डिसलाइक यू। आई डू नॉट डिसलाइक यू। अब लाइक का अपोजिट क्या होता है? डिसलाइक। और डिसलाइक से पहले आप नॉट लगाओगे तो ये डिसलाइक क्या है? एक नकारात्मक शब्द है और यहां भी नकारात्मक शब्द है। आपने मैथ में पढ़ा होगा माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू क्या होता है? प्लस। तो इसी तरह से जब दो निगेटिव वर्ड मिल जाते हैं तो वो भाव कैसा दे देते हैं? सकारात्मक भाव दे देते हैं। कैसा भाव दे देते हैं भाई? सकारात्मक भाव दे देते हैं। अब यहां से आपने देखा कि डिसलाइक एक निगेटिव वर्ड है और ये नॉट भी लगा है तो यहां से भाव क्या हो गया? नकारात्मक हो गया। कहने का मतलब ऊपर लिखा आई लाइक यू, मैं आपको पसंद करता हूं। आई डू नॉट डिसलाइक यू, मैं आपको पसंद
नापसंद नहीं करता हूं, और जब नापसंद नहीं करता हूं मतलब नापसंद और नहीं, तो ना 2 बार मिला, एक बार नहीं में, एक बार ना, तो ये दोनों मिलकर सकारात्मक, तो नापसंद नहीं करता हूं अर्थात मैं आपको पसंद करता हूं। ये हो गया। इसके बाद जो है जैसे हम आगे देखते हैं, कह दिया जाए ही loves drinking, he loves drinking, और कहा इस सेंटेंस को निगेटिव बना दीजिए, तो यहां पर जरा देखिए क्या लिखा है, loves। अब जब यहां loves लिखा है तो loves का हमें क्या यूज करना है, अपोजिट वर्ड। अपोजिट वर्ड के पहले क्या लगाना है, नॉट लगाना है। तो यहां पर हम देखते हैं क्या लिख देंगे, ही, और ये जो loves है ये V1 में यस या यस लगा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को शो करता है, अतः यहां पर क्या लगा देंगे, डज नॉट लगा देंगे, डज नॉट, और इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी आई डज नॉट, और लव का अपोजिट क्या होता है, हेट होता है, आई डज नॉट हेट ड्रिंकिंग। तो यहां पर क्या हुआ, आई लव ड्रिंकिंग, अर्थात कहने का मतलब यह है कि मैं ड्रिंकिंग करना पसंद करता हूं। आई डज नॉट हेट ड्रिंकिंग, मैं ड्रिंकिंग से नफरत नहीं करता हूं, अर्थात ड्रिंकिंग को पसंद करता हूं। ये आपका एक रूल हो गया, जहां से आप देख लिए कि आपको यदि अफर्मेटिव से क्या बनाना है, निगेटिव बनाना है, तो वहां पर आप किसका प्रयोग करेंगे। पहली बात तो आप अपोजिट वर्ड ढूंढेंगे और अपोजिट वर्ड से पहले क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे। इस तरह से एक रूल आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद सेकेंड रूल क्या कहता है, जरा सेकेंड रूल को हम देखते हैं। सेकेंड रूल कह रहा है डिग्री ऑफ कंपैरिजन, या फिर डिग्री ऑफ कंपैरिजन कह दें, या फिर बाई चेंजिंग डिग्री, बाई चेंजिंग डिग्री, बाई चेंजिंग डिग्री, डिग्री का प्रयोग करके। अब सबसे पहले तो आप ये बताइए कि डिग्री क्या होता है। तो डिग्री का मतलब यह होता है श्रेणी। अब आपने हाई स्कूल में यदि इंग्लिश पढ़ा होगा तो वहां पर आपको डिग्री का मतलब श्रेणी बताया होगा। तो चलिए थोड़ा सा पहले हम डिग्री के विषय में चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद इस रूल को देखते हैं। तो जरा समझिएगा कि ये जो डिग्री होती है वो 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है भाई, 3 प्रकार की होती है, जिसमें से पहला है आपका पॉजिटिव, पॉजिटिव डिग्री, दूसरा हो जाता है कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, और तीसरा हो जाता है सुपरलेटिव डिग्री। अभी इस समय आप ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं, तो ट्रांसफॉर्मेशन में सुपरलेटिव का कोई मतलब नहीं है, तो इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, आगे पढ़ लेंगे। अब हमारा बचता कौन सा, पॉजिटिव और कंपैरेटिव। अब यहाँ पर बात यह करना है कि जब हमें जो है क्या बनाना है, अफर्मेटिव से निगेटिव बनाना है, तो यहाँ पर हमें बनाएंगे कैसे, डिग्री को चेंज करके। तो यहाँ पर जरा देखते हैं क्या होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब 2 व्यक्तियों के बीच तुलना की जाए, कहां पर भाई, 2 व्यक्तियों के बीच तुलना की जाए, 2 वस्तुओं के बीच तुलना की जाए, या 2 स्थानों के बीच तुलना की जाए, तो वहां पर पॉजिटिव से कंपैरेटिव और कंपैरेटिव से पॉजिटिव में परिवर्तन किया जाता है। कहां किया जाता है, पॉजिटिव से कंपैरेटिव में और कंपैरेटिव से पॉजिटिव में। कहने का मतलब यह है कि यदि हमें अफर्मेटिव से निगेटिव बनाना है तो हमें देखेंगे कि उस वाक्य में क्या दिया है, पॉजिटिव, तो जब निगेटिव बनाएंगे तो हमें कौन सी डिग्री लाना पड़ेगा, कंपैरेटिव। और यदि मान लीजिए कौन सी डिग्री दी है, कंपैरेटिव, तो हमें कौन सी डिग्री लाना पड़ेगा, पॉजिटिव। तो जरा देखते हैं कि हमें अफर्मेटिव से निगेटिव बनाने के लिए आखिर कैसे करना है। तो जरा देखते हैं बाई चेंजिंग डिग्री। तो ये जो आपका सेकंड पॉइंट है बाई चेंजिंग डिग्री, बाई चेंजिंग डिग्री, तो यहां पर हम देखते हैं कि यदि वाक्य में आपका पॉजिटिव है, कौन सी डिग्री है भाई, पॉजिटिव डिग्री है, और इससे हमें बनाना क्या है, कंपैरेटिव डिग्री। 2 तरह से क्वेश्चन आता है, डिग्री में भी आता है, यहां भी आता है। तो पॉजिटिव डिग्री से क्या बनाना है, कंपैरेटिव डिग्री। तो ध्यान दीजिए, यदि वाक्य में पॉजिटिव डिग्री होगी तो आप किस डिग्री में चेंज करेंगे, कंपैरेटिव में, और यदि वाक्य में कंपैरेटिव डिग्री होगी तो आप किस डिग्री में चेंज करेंगे, पॉजिटिव डिग्री में। अब यहां पर यह ध्यान देना है कि ये जो पॉजिटिव डिग्री है और कंपैरेटिव डिग्री है, इनके भाव भी तो भाई 2 आ सकते हैं। कहने का मतलब पॉजिटिव डिग्री का भाव सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी हो सकता है। इसी प्रकार कंपैरेटिव डिग्री का भाव क्या होगा, सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी हो सकता है। तो जरा यहां पर देखते हैं कि पॉजिटिव डिग्री का
भाव कैसा हो सकता है? अफर्मेटिव हो सकता है। और पॉजिटिव डिग्री का भाव कैसा हो सकता है? निगेटिव हो सकता है। इसी प्रकार से कंपैरेटिव डिग्री के भी दो भाव आएंगे। यदि आपका कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस अफर्मेटिव भाव भी दे सकता है और आपका निगेटिव भाव भी दे सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जब हम अफर्मेटिव से निगेटिव में क्या करेंगे, डिग्री चेंज करके बनाएंगे, तो सबसे पहले हम देखें कि जो वाक्य है उसमें पॉजिटिव डिग्री है या फिर कंपैरेटिव डिग्री है। तो पॉजिटिव डिग्री है या फिर कंपैरेटिव डिग्री है, तो पॉजिटिव होगा तो कंपैरेटिव में ले जाएंगे, कंपैरेटिव होगा तो पॉजिटिव में ले जाएंगे। इसी प्रकार पॉजिटिव के दो भाव निकलेंगे, अफर्मेटिव और निगेटिव, और कंपैरेटिव भी दो भाव निकलेंगे, अफर्मेटिव और निगेटिव। तो बस ये ध्यान देना है कि यदि वाक्य में पॉजिटिव डिग्री आया हो, कौन सी डिग्री आया हो? पॉजिटिव डिग्री, तो जब उसको हम कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करेंगे तो इधर भाव यदि अफर्मेटिव होगा तो भाव क्या बन जाएगा? निगेटिव। इसी प्रकार से यदि पॉजिटिव डिग्री का भाव कैसा होगा? निगेटिव, तो इधर जाके क्या बन जाएगा? अफर्मेटिव। यदि वाक्य में पॉजिटिव डिग्री दिया हुआ है तो पॉजिटिव डिग्री से जैसे ही आप उसका अफर्मेटिव निगेटिव बनाएंगे तो पॉजिटिव डिग्री किसमें चेंज हो जाएगी? कंपैरेटिव डिग्री में। और यदि भाव अफर्मेटिव होगा तो किसमें चेंज हो जाएगा? निगेटिव में। और यदि भाव निगेटिव होगा तो किसमें चेंज हो जाएगा? अफर्मेटिव में। इसी तरह से मान लीजिए कि पॉजिटिव डिग्री ना करके वाक्य में कौन सी डिग्री आ गई है? कंपैरेटिव डिग्री आ गई है। तो यदि वाक्य में कंपैरेटिव डिग्री आ गई है तो फिर उस डिग्री को आप जो है अफर्मेटिव से निगेटिव बनाते समय कंपैरेटिव डिग्री को आप कौन सी डिग्री में चेंज करेंगे? पॉजिटिव डिग्री में चेंज करेंगे। और देखेंगे कि कंपैरेटिव डिग्री जिस वाक्य में आई है उसका भाव अफर्मेटिव है तो पॉजिटिव या निगेटिव या पॉजिटिव बनाते समय कहां चले जाएंगे? निगेटिव में बदल जाएगा। और यदि निगेटिव है तो कहां बदल जाएगा? अफर्मेटिव में बदल जाएगा। ये बात हो गई। लेकिन अब हम पहचाने कैसे कि हमारा कौन सा पॉजिटिव डिग्री है और कौन सा कंपैरेटिव डिग्री है? तो यहां पर जरा ध्यान देंगे कि अगर आपका पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है, यानी किसी सेंटेंस में पॉजिटिव डिग्री रखी हुई है, तो यदि उस सेंटेंस का भाव कैसा होगा भाई? सकारात्मक होगा। तो निश्चित रूप से यहां पर ये जो पॉजिटिव डिग्री है, कहने का मतलब एज पॉजिटिव डिग्री और एज होगा। यदि पॉजिटिव डिग्री के भाव में नकारात्मक होगा तो यहां पर होगा सो पॉजिटिव डिग्री एस, ये होगा, ये निगेटिव में। तो यहां पर कहने का मतलब ये है कि जो पॉजिटिव डिग्री है, पीडी का मतलब है पॉजिटिव डिग्री, यानी जो आपका पॉजिटिव डिग्री है वहां पर देखेंगे सेंटेंस, जिस सेंटेंस में पॉजिटिव डिग्री आई होगी वहां पर आप देखेंगे कि उसका भाव सकारात्मक होगा तो पॉजिटिव डिग्री कहां रखी होगी? एज एज के बीच। यदि भाव नकारात्मक होगा तो क्या रखा होगा? पॉजिटिव डिग्री कहां रखी होगी? सो एज के बीच। अब यहां पर जैसे आपका कंपैरेटिव डिग्री है तो कंपैरेटिव डिग्री के बाद क्या लगा होगा? देन लगा होगा। क्या लगा होगा भाई? देन लगा होगा। कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन लगा होता है। अब आप जैसे यहां पर एग्जाम्पल्स के माध्यम से देख सकते हैं कि हम डिग्री कैसे चेंज करेंगे, अफर्मेटिव से निगेटिव कैसे चेंज करेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि यहां पर बाय चेंजिंग डिग्री दिया है, तो कहने का मतलब हम पढ़ क्या रहे हैं? अफर्मेटिव से निगेटिव। तो हमारा सेंटेंस डिग्री भी चेंज होनी चाहिए, अफर्मेटिव से निगेटिव भी बनना चाहिए। तो चाहे हम अफर्मेटिव से निगेटिव कह लें और चाहे डिग्री चेंज कह लें, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो जब हम डिग्री चेंज करेंगे तो यहां पर तुलना दो के बीच होती है, और जब तुलना दो के बीच होती है तो पॉजिटिव डिग्री होगा तो किसमें चेंज होगा? कंपैरेटिव डिग्री में। और कंपैरेटिव डिग्री होगा तो किसमें चेंज होगा? पॉजिटिव डिग्री में। अफर्मेटिव होगा तो किसमें चेंज होगा? निगेटिव में। और निगेटिव होगा तो किसमें चेंज होगा? अफर्मेटिव में। लेकिन यहां पर हम मेन टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं? अफर्मेटिव से निगेटिव बनाना। तो जब अफर्मेटिव से निगेटिव बनाना हम पढ़ रहे हैं तो यही हमको देखना है कि आखिर अफर्मेटिव से निगेटिव हम कैसे बनाते हैं। तो चलिए जरा देखते हैं। अभी आपको बताया गया है कि जो पॉजिटिव डिग्री है वो एज एज या सो एज के बीच रखी होती है, और यदि कंपैरेटिव डिग्री है तो कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन लगा होता है। पॉजिटिव डिग्री एज एज के बीच कब होती है? जब पॉजिटिव डिग्री वाले वाक्य का भाव सकारात्मक होता है। और सो एज के बीच कब होती है? जब पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस का भाव क्या होता है? निगेटिव होता है। लेकिन कंपैरेटिव डिग्री में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है या कोई ऐसी समस्या नहीं है कि हम जो है कहां रखें। तो कंपैरेटिव डिग्री के बाद हमेशा देन का ही प्रयोग करते हैं। जैसे कह सकते हैं यहां पे राम इज वाइजर देन यू, ये लिख दिया गया। राम इज वाइजर देन यू। अब यहां पर लिखा राम इज वाइजर देन यू, ये लिखा हुआ है। तो अब यहां पर आप देखिए कि तुलना कितने के बीच हो रही है? राम और यू के बीच, अर्थात दो के बीच तुलना हो रही है। तो जब दो के बीच तुलना होती है तो पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाते हैं, कंपैरेटिव से पॉजिटिव बनाते हैं।
यही इसका नियम है कि यदि डिग्री हमें चेंज करना है तो हम देख ले पहले तुलना कितने के बीच होती है। यदि तुलना 2 के बीच होती है तो हम पॉजिटिव से क्या बनाते हैं, कंपैरेटिव बनाते हैं, और कंपैरेटिव से क्या बनाते हैं, पॉजिटिव बनाते हैं। ये हो गया। इसके बाद यहां पर मेन टॉपिक हमारा क्या चल रहा है, अफर्मेटिव से निगेटिव। तो जरा देखिए, राम इज वाइजर देन यू लिखा है, कहने का मतलब इसका हमें क्या बनाना होगा, निगेटिव सेंटेंस बनाना होगा। तो जब इसका हमें निगेटिव बनाना है तो सबसे पहले यहां पर आप ध्यान दीजिए कि आपका जिनके जिनके बीच तुलना होती है उनके प्लेस को हम परिवर्तित कर देते हैं। कहने का मतलब 2 के बीच तुलना हो रही राम और यू, तो इनके स्थानों में हम क्या करेंगे, परिवर्तन कर देंगे। अर्थात राम के स्थान पर कौन आ जाएगा, यू, और यू के स्थान पर कौन चला जाएगा, राम चला जाएगा। अर्थात राम कहां जाएगा भाई, यू के स्थान पर, और यू कहां आएगा, राम के स्थान पर। तो चलिए यू को हम कहां ले आते हैं, राम के स्थान पर। यहां पर राम सिंगुलर है इसलिए क्या लगा है, इज, लेकिन यहां यू प्लूरल हो गया तो यहां क्या लगाएंगे, आर। अभी भाई हम बना क्या रहे हैं, निगेटिव। तो जब निगेटिव बना रहे हैं तो निगेटिव बनाने के लिए यहां क्या लगा देंगे, नॉट। उसके बाद यहां पर इसका मेन रूल क्या है, डिग्री को चेंज करना है। तुलना जब 2 के बीच होती है तो देखें यहां कौन सी डिग्री रखी है, दाइन लगा है, मतलब कंपैरेटिव डिग्री रखी है। और जब कंपैरेटिव डिग्री है तो किस डिग्री में ले जाएंगे, पॉजिटिव में। और यदि पॉजिटिव होती तो कहां ले जाते, कंपैरेटिव में। इसका भाव सकारात्मक है तो कहां जाएगा, नकारात्मक में। तो यू आर नॉट। और जब यहाँ निगेटिव आ गया तो अभी बताया गया कि अब जो है ये कंपैरेटिव डिग्री है तो कंपैरेटिव डिग्री को आप किसमें चेंज करेंगे, पॉजिटिव डिग्री में। तो पॉजिटिव डिग्री 2 तरह से रखी जाती है, या तो एज एज के बीच रखी जाती है या तो सो एज के बीच रखी जाती है। जब भाव सकारात्मक होगा तो पॉजिटिव डिग्री एज एज के बीच आती है, और यदि भाव सकारात्मक ना होकर के क्या हो जाता है, नकारात्मक हो जाता है, तो पॉजिटिव डिग्री कहां आती है, सो एज के बीच आती है। तो जरा यहां पर देखिए यू आर नॉट। अब जब यहां नॉट लगा और ये कंपैरेटिव डिग्री को आप पॉजिटिव डिग्री में चेंज करेंगे तो यहां पहले सो लगाएंगे, और वाइजर का पॉजिटिव डिग्री क्या बनता है, वाइजर का पॉजिटिव डिग्री वाइज बनता है। ये वाइज बन गया। इसके बाद जो है अब आप देखेंगे कि यहां दैन है तो दैन का प्रयोग तो कंपैरेटिव डिग्री में करते हैं, पॉजिटिव डिग्री में होता ही नहीं है। तो यहां पर पॉजिटिव डिग्री वाइज हुआ, भाव नकारात्मक है तो पॉजिटिव डिग्री कहां रखेंगे, सो वाइज के बीच। यहां पर क्या लिख दिया, एज। जरा देखें हमारा वाक्य में क्या हुआ, वर्ब यहां रखी, ये भी हो गया, डिग्री चेंज हो गई। दैन का प्रयोग कंपैरेटिव में होता, पॉजिटिव में होता नहीं, ये भी हट गया। हमने यू को राम के स्थान पर लाया, बचा वाक्य में हमारा क्या, राम। अगर राम बचा है तो हमने कहा था कि जिन जिन के बीच तुलना होती है उनके प्लेस में हम परिवर्तन कर देते हैं। अर्थात यू के, राम के बदले में यू आया तो यू के स्थान पर कौन जाएगा, राम जाएगा। इस तरह से ये आपका निगेटिव बन गया है। आगे देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल और देखते हैं कैसे इसकी डिग्री चेंज होती है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि डिग्री चेंज करना है तो डिग्री चेंज के साथ साथ अफर्मेटिव से निगेटिव भी बनता चला जा रहा है, और निगेटिव होगा तो अफर्मेटिव बनता चला जाएगा। जैसे यहां पर कह दिया जाए राधा इज मोर ब्यूटीफुल, राधा इज मोर ब्यूटीफुल देन सीता। राधा इज मोर ब्यूटीफुल देन सीता। अब कहे कि इसका जो है आप क्या बना दीजिए, निगेटिव बना दीजिए, निगेटिव बना दीजिए। तो यहां पर जरा देखिए तुलना किसके बीच हो रही है, राधा और सीता के बीच। कहा कि जिनके बीच भी तुलना होती है उनके स्थान में परिवर्तन कर देते हैं। अर्थात राधा कहां चली जाएगी, सीता के घर, और सीता कहां चली जाएगी, राधा के घर। तो कहने का मतलब सबसे पहले आपने क्या लिख लिया, सीता। उसके बाद सीता भी, राधा सिंगुलर है, इज लगा है, सीता भी सिंगुलर है तो यहां क्या लगा देंगे, इज, क्योंकि टेंस में परिवर्तन नहीं करते हैं। इसके बाद मोर ब्यूटीफुल दैन। जब ये दैन लगा है तो हमारी डिग्री कौन सी शो कर रही है, कंपैरेटिव। और कंपैरेटिव डिग्री शो कर रही है, हम निगेटिव भले बना रहे हैं लेकिन साथ में डिग्री भी बदलेंगे। तो यहां पर हम किस डिग्री में ले जाएंगे, पॉजिटिव डिग्री में। ऊपर भाव सकारात्मक है, नकारात्मक बनाना है तो इसके बाद क्या लगाएंगे, नॉट। और यहां पर देखें दैन हट गया क्योंकि अब हम पॉजिटिव डिग्री में जा रहे हैं, और मोर ब्यूटीफुल ये आपका कंपैरेटिव डिग्री में है तो मोर ब्यूटीफुल का पॉजिटिव क्या बनता है, मोर हटा दो, बन गया ब्यूटीफुल आपका पॉजिटिव डिग्री। और यहां नॉट लगा तो क्या बन जाएगा, सो ब्यूटीफुल एज। अब कौन बचा भाई, आपका वर्ब भी हो गया, मोर कट गया, ब्यूटीफुल पॉजिटिव बन गया, देन कट गया, सीता भी हो गया, बचा कौन सा, राधा। अब राधा जो है सीता के स्थान पर चली जाएगी। तो इस तरह से ये आपका बन गया
पॉजिटिव डिग्री अर्थात निगेटिव बन गया। अभी तो हम दो कंपैरेटिव को देख चुके हैं, जरा हम देख सकते हैं कि पॉजिटिव आ जाए तो कंपैरेटिव कैसे बनाए। जैसे यहां कह दिया जाए ही इज एज टॉल एज आई, ये लिखा हुआ है। अब यहां पर ही इज एज टॉल एज आई लिखा हुआ है, तो जरा देखिए यहां तुलना किसके बीच हो रही है, ही और आई के बीच। जब तुलना ही और आई के बीच हो रही है तो इन दोनों के स्थानों में क्या होगा, परिवर्तन हो जाएगा, अर्थात यहां आई ले जाएंगे। वर्ब जिस टेंस में होता है टेंस नहीं बदलता, बल्कि सब्जेक्ट के अनुसार न्यू वर्ब आ जाती है, तो आई के साथ एम लगा देंगे। इसके बाद यहां पर देख रहे हैं कि भाव सकारात्मक है, तो अर्थात यहां पर बनाएंगे क्या, निगेटिव। और आपकी हेडिंग भी पड़ी है अफर्मेटिव से निगेटिव बनाना, तो जब निगेटिव बनाएंगे तो यहां पर क्या लगा देंगे, नॉट। अब यहां पर आपका जो है देखिए एज टॉल एज कौन सी डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री है। एज टॉल एज पॉजिटिव डिग्री है। अब एज टॉल एज को हम कंपैरेटिव डिग्री में ले जाएंगे, तो कंपैरेटिव डिग्री में पता है किसका प्रयोग करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन का प्रयोग करते हैं, अर्थात यहां से एज का प्रयोग तो कंपैरेटिव डिग्री में होता ही नहीं है। टॉल का कंपैरेटिव जरा बनाएं तो टॉल का कंपैरेटिव क्या होता है, टॉलर, और टॉलर के बाद क्या लगा देंगे, देन। अब यहां पर देखिए एज हट गया, टॉल का कंपैरेटिव टॉलर बन गया, यहां देन हो गया, और ही क्या होगा, ये जो है आई के स्थान पर चला जाएगा, तो यहां क्या बन जाएगा, आई। तो क्या बन गया, आई एम नॉट टॉलर देन ही। ये आपका इस तरह से हमने अफर्मेटिव से निगेटिव बनाने के दो रूल्स पढ़े, जिसमें से पहला है आपका अपोजिट वर्ड से पहले नॉट का प्रयोग करके, और दूसरा है आपका डिग्री को चेंज करके। यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और यदि इस चैनल को आप जो है सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।